देखो, ह्यूमन सिविलाइजेशन एक ऐसी सिविलाइजेशन है जो सबसे क्यूरियस है। अब एलियन सिविलाइजेशन भी एग्जिस्ट करती होंगी, बट अभी तक हम उस चीज़ का पता नहीं लगा पाए हैं। और जब बात हम साइंस की करते हैं तो साइंस में काफ़ी ऐसे टॉपिक्स हैं, काफ़ी ऐसी चीज़ें हैं, काफ़ी ऐसे क्वेश्चंस हैं जिसको लेके साइंटिस्ट और जो नॉर्मल पीपल साइंस में दिलचस्पी रखते हैं कि रातों की नींद उड़ी पड़ी है। जैसे एक क्वेश्चन है कि आखिर बिग बैंग से पहले क्या था। देखो, बिग बैंग से पहले क्या था, इसको जानने से पहले हमें ये जानना होगा कि आखिर बिग बैंग था क्या। बिग बैंग काफ़ी लोगों को लगता है कि जो बिग बैंग था वो एक एक्सप्लोजन था, बट बिग बैंग अपने आप में एक एक्सपेंशन था स्पेस और टाइम का। यानी कि एल्बर्ट आइंस्टाइन की थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी के हिसाब से जो स्पेस और टाइम था वो एक कर्वेचर था, यानी कि वो आपस में कनेक्टेड है और जिसे हम स्पेस टाइम कर्वेचर बोलते हैं। अब इस रिलेटिविटी के हिसाब से जब समय खुद बिग बैंग के साथ क्रिएट हुआ तो बिग बैंग से पहले का कोई कॉन्सेप्ट ही एग्जिस्ट नहीं करता था, राइट। इसे हम एक एनालॉजी से समझ सकते हैं जो बहुत ही फेमस है। जब हम बात करते हैं कि पृथ्वी के नॉर्थ पोल में क्या है, वेल इट साउंड्स क्रेजी, राइट, इट साउंड्स वियर्ड। ये क्वेश्चन ही गलत है या इनवैलिड है। जैसे ही जब हम बात करते हैं बिग बैंग से पहले की, तो जब टाइम ही बिग बैंग के साथ क्रिएट हुआ है तो पहले का कोई कॉन्सेप्ट एग्जिस्ट नहीं करता। अब काफ़ी थ्योरी सजेस्ट करते हैं कि यूनिवर्स कोलैप्स हुआ होगा और कुछ यूनिवर्स बाउंस हुआ होगा जिसकी वजह से हमारे यूनिवर्स क्रिएट हुआ। वेल पॉसिबिलिटी ये हो सकती है, बट हम बात ये कर रहे हैं, हमारी जो क्यूरियोसिटी है वो जानने की बिल्कुल एंड तक है, यानी कि इन्फिनाइट। ह्यूमन की जो सोचने की क्षमता है वो इन्फिनाइट है, यानी कि जब हमें ये भी पता चल जाएगा, वेल हालांकि पता चलेगा नहीं क्योंकि बिग बैंग से पहले का कॉन्सेप्ट एग्जिस्ट नहीं करता, बट एज्यूम करते हैं कि अगर हमें पता चल गया बिग बैंग से पहले क्या था तो हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर उससे पहले क्या था, एंड देन उससे पहले क्या था, एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ। और ये हम कभी जान ही नहीं पाएंगे। इसलिए जो साइंटिस्ट का वैलिड पॉइंट है वो ये है कि समय खुद बिग बैंग के साथ क्रिएट हुआ था, तो बिग बैंग से पहले का कोई कॉन्सेप्ट ही एग्जिस्ट नहीं करता था, राइट। तो ये क्वेश्चन इनवैलिड हो जाता है। इसकी जगह हम ये पूछ सकते हैं कि आखिर सिंगुलैरिटी वहाँ पे कैसे पहुँची, या सिंगुलैरिटी एग्जिस्ट कैसे करती थी जब स्पेस खुद सिंगुलैरिटी से ही क्रिएट हुआ, जिसे हम बिग बैंग कहते हैं। वेल से बहुत से क्यूरियस टॉपिक्स और क्वेश्चंस हैं जो कि हम इस यूट्यूब चैनल पे एक एक करके डिस्कस करेंगे। अगर आपको ये वीडियो इंटरेस्टिंग लगी हो तो इस सब्सक्राइब करें, लाइक करें। मिलते हैं एक नए टॉपिक और नई क्यूरियोसिटी क्वेश्चंस के साथ।